तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम फिर से आए हैं और आज जो है कि कल हम बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं कि बोर्ड पे टॉपिक मारा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एक फॉर्मूला यूज होता है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। आइए, एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, ये हमारा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे एक भाग बनाए थे हम लोग, 3 से भाग दिए थे 20 में, 3 छके 18 कटा दिए थे, 20 में से 18 कटाए थे, 2 बच गया था। अब इसी में देखना है कि भाज्य हमारा कौन सा है, भाजक कौन सा है, भागफल कौन सा है, शेषफल कौन सा है। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो देखिए, ये जो हमारा 20 है जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो हमारा भाज्य है। क्या है? हमारा भाज्य है। ये 3 हमारा भाजक है, 6 हमारा भागफल है और 2 हमारा शेषफल है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसी को हम मानेंगे क्या? भाज्य को मानेंगे ए। क्या मानेंगे? भाज्य को मानेंगे ए, भाजक को मानेंगे बी, गुना भागफल को मानेंगे क्यू, प्लस शेषफल को मानेंगे आर। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हमें काम आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। यूक्लिड विभाजन में काम आएगा और इसी पे हम लोगों को पढ़ना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एचसीएफ कैसे बनता है, एचसीएफ कैसे बनता है ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसमें कोई दोहाई नहीं है, ये आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई सवाल दिया हुआ है 225 और 225 दिया हुआ है, कोई सवाल दे दिया है 225 और 135 दे दिया है। ठीक है, इसमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये आप लोगों को पता है। 135 बड़ा है, 135 छोटा है, 225 बड़ा है। ये बात आपको भी पता है और उनको भी अच्छे से पता है। ठीक है, तो एचसीएफ हम लोग कैसे बनाते हैं? 135 से भाग दे देते हैं 225 में। 135 से 225 एक बार में कटा देंगे। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 90 से भाग देंगे 135 में, 9 दूना 180, 90 से एक बार में 90 कट जाएगा, 5 में से 0 घटाएंगे 5 और 13 में से घटाएंगे 4। अब इस 45 से इस 90 में भाग देंगे, 45 से 90 भाग देंगे, 45 दूना 90 कट गया। तो अंतिम जो हमारा बचा वो एचसीएफ बराबर बचा हमारा 45। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ इस प्रकार से बनता है। तो एचसीएफ इस प्रकार से तो बनता है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या करते हैं, तो आइए समझते हैं। उसमें जो है इस फॉर्मूला पे स्टेप को बैठाते हैं। जिस प्रकार से ये जो कटा हमारा एक स्टेप में कटा, ये हमारा दूसरा स्टेप में कटा और ये हमारा तीसरा स्टेप में कटा, इस प्रकार से हम लोग को लिखना पड़ता है। तो लिखेंगे कैसे? यहाँ पे जो है माना कि करेंगे, माना कि ए हमारा क्या है 135, सॉरी ए बराबर है 225, बड़ा वाला मान हमेशा ए होता है, और बी हमारा क्या होता है 135। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस प्रकार से लिखेंगे। और कितने बार में कटा है, तो सबसे पहला ये है, तो सबसे पहला पॉइंट फॉर्मूला पे बैठाएंगे हम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला फॉर्मूला पे बैठेगा। तो किस प्रकार से बैठेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आर नॉट इक्वल टू 0, आर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, तो 225 है, 225 बराबर बी का मान है 135 गुना क्यू का मान 1 प्लस आर का मान कितना है, तो 90। यहाँ पे आर का मान 0 नहीं हुआ, इसलिए आर नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर अगला स्टेप है क्या, 135 बराबर में 90 गुना 1 प्लस में 45, ये स्टेप 2, आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और तीसरा स्टेप है 90, तीसरा स्टेप है 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, यहाँ पे आर का मान क्या हो गया 0। तो अंततः जो हमारा एचसीएफ निकल जाता है वो क्या निकल जाता है 45।
ये वाला जो आंसर, ये वाला जो 45 है, ये हमारा 45 का निकल जाता है, आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो समझ में आया, एचसीएफ बनाने के बाद, एचसीएफ बनाने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला पे इसको सजा देते हैं, तो हमारा बन जाता है कौन सा सवाल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आते हैं एक दूसरा सवाल लेके। एक सवाल ऐसा बन सकता है कि सवाल इस प्रकार से बन सकता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कौन सा विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से 145 और 220 का क्या निकाले, मौसा निकाले, मौसा यानी कि एचसीएफ निकाले, मौसा निकाले। इसको किस प्रकार से निकालेंगे, तो सबसे पहले बड़ा वाला मान क्या होगा हमारा, ए का, तो ए बराबर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना थी। ठीक है, 220 हमारा ए का मान, ए बराबर 220, बी बराबर 145। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर नॉट इक्वल टू जी। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे, जहाँ आर लिखेंगे चलेगा। अब यहाँ से हम भाग दे देते हैं, 145 में भाग देंगे 220 में। जिस प्रकार से एचसीएफ बनाते हैं उस प्रकार से बना के चेक करेंगे। 145 से 220 एक बार में घटाएंगे तो 145 बचेगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 11 में से 4 घटाएंगे 7। ठीक है, और एक में से घट गया, 75 से घटाएंगे 145, 75 दूना 150 हो जाता है, तो 150 नहीं घटा के एक बार में हम 75 घटाएंगे। उसके बाद 5 में से 0 घटाएंगे तो 0, 5 में से 5 घटाएंगे 0 बचेगा, 14 में से 7 घटाएंगे 7 बचेगा, बचेगा हमारा 70। 70 से भाग देंगे 75 में, एक बार में 70 हमारा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5। अब 5 से भाग दे देंगे 70 में, तो 14 पंचे हमारा क्या कट जाएगा, हमारा 14 70, 5 बचेगा, 5 से भाग देंगे 70 में, तो 14 पंचे 70 कट जाएगा हमारा। ये हमारा कितना स्टेप में कट रहा है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 4 स्टेप में कट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सजाएंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सजाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वाला क्या हो जाएगा, तो 220 बराबर 145 गुना में 1 प्लस में 75 हो जाएगा। ठीक है, आर नॉट इक्वल 0। फिर दूसरा हो जाएगा 145 बराबर 75 गुना में 1 प्लस में 70, आर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर तीसरा हो जाएगा 75 बराबर 70 गुना में 1 प्लस में 5, आर नॉट इक्वल टू 0। फिर अगला हो जाएगा 70 बराबर में 5 गुना में 14 प्लस में 0, यहाँ हो जाएगा आर बराबर 0। तो अंततः क्या निकलेगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग हैंस, हैंस एचसीएफ 100 कितना है, 220 और 145, 220 और 145 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा आंसर, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 5, ये हमारा हो जाता है आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्या बनाते हैं, ये जो इस प्रकार से जो बनेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को इस प्रकार से पूरी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का काम खत्म। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सवाल आपको देंगे बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग बना के इसको कंप्लीट कीजिएगा। एक सवाल है, सवाल लिख लीजिए, सवाल लिखिए, एक नंबर लिखिए 135, 255, ये सवाल आप लोग बनाइएगा। और दूसरा सवाल है 16, 72, ये जो आपका है होमवर्क है, क्या है होमवर्क है, और इसको क्या कीजिएगा, बना के आप लोगों को आना है। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके हमको बताइए, मैं और अच्छे से समझाऊंगा। जब तक समझ में नहीं आता मैं तब तक समझाऊंगा। आप लोगों के लिए ये अच्छा सा ऑफर है कि जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप हम लोग से पूछ सकते हैं, मैं तब तक बताऊंगा। आप कमेंट कीजिए, समझ में नहीं आता मैं आपको फिर से बताता हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया ही होगा, नहीं आया तो कमेंट कर ही दीजिएगा। और आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये जो होमवर्क दिए हैं हम 135, 255 का एचसीएफ एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालिए और 16,72 का निकालिए, तो ये आप लोग निकाल के आइएगा। ठीक है, थैंक यू। आज यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं, अगले क्लास लेके आएंगे तो उसमें अगला क्लास के बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।